अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। होप यू ऑल आर वेल। एक नया दिन, एक नया आगाज़ और एक नए व्लॉग के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के व्लॉग में ज़रा रूटीन से हट के कुछ करने वाली हूँ मैं। आज का व्लॉग होगा पहेलियों पे बेस्ड। मैं पहेलियाँ पूछूँगी और सामने वाला मुझे देगा जवाब। और जो सामने वाला है वो एक्चुअली मेरे हाशिए की आपी है। तो पहले हाशिए से इजाज़त ले लेते हैं कि उसकी आपी के साथ पहेलियाँ पूछें या नहीं। हाशिर अली, चलो बताओ, आपकी आपी के साथ खेलो, कर लूँ या नहीं करूँ? बताओ बताओ, बोलो। चलें जी, हमें जो है ये यहाँ से इजाज़त मिल चुकी है सरदार साहब के पास से। तो हम अपनी गेम जो है आज की स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तुम रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। तो चलो, रूल ये होगा कि मैं तुमसे एक एक करके पहेलियाँ पूछूंगी और तुमने वो पहेलियाँ पूछनी है, तुमने उसका जवाब बताना है। और अगर नहीं आता, हार मान गई, तो तुमने फिर भी बता देना है। फिर मैं तुम्हें असल जो जवाब होगा वो बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि अगर तुम्हें जवाब नहीं आता होगा ना, तुमने ये नहीं कहना कि मैंने हार मानी, तुमने कहना है मैं पागल हूँ। तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम हार मान चुकी हो। ठीक है? ओके अपी। तो पहली पहेली, चलो बताओ, वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वो बहुत तेज दौड़ता है? ज़मीन जानवर है? नहीं, वक्त जानवर है? जानवर बताना है जिसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वो बहुत तेज दौड़ता है। मैं पागल हूँ। मुझे पहले ही पता था तुम पागल हो। तो वो जानवर है स्नेक, सांप। उसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वो बहुत स्पीड में भागता है जाता है। भागता कब है? वो तो रेंगता है। वो रेंगना ही भागना होता है उसका। अगला सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख सकते? चलो बताओ जल्दी। अभी मुझे सोचने दो। कल तक परसों तक सोच लोगी? चलो बताओ। लो, अंधेरों में देख सकते हैं, रोशनी में नहीं देख सकते। हाँ तो और क्या? मैं पागल हूँ। अंधेरा, इसका जवाब है अंधेरा। अंधेरे में हम देख सकते हैं लेकिन रोशनी में अंधेरा तो नहीं ना होता, वो नहीं देख सकते हम। वो सवाल देखो पूछा। नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। राजा रानी कहो कहानी, राजा रानी कहो कहानी, एक गड़े में दो रंग पानी। चल बता। सोच के बताती हूँ। सारी जिंदगी तुम सोचने में ही गुजार देना। अंडा। पक्का? हाँ पक्का। देख लो। देख लिया। हाँ, अंडा ही है। तालियां। चलो अगली पहेली, गौर से सुनना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अच्छा। जिसने भी वो साज बजाया, खुद ना सुना दूसरे को सुनाया। यानी एक ऐसा म्यूज़िक है, ऐसा साउंड है जो हम खुद गाते हैं, खुद बजाते हैं, लेकिन खुद हम सुन नहीं सकते, दूसरा पास बैठा हुआ सुन सकता है। चलो, इसका कुछ जवाब तो मुझे दो ना, क्या कहना है? अच्छा, मेरा ही सवाल मैं ही जवाब दे दूँ? थोड़ा बहुत बंदा बताता है। हाँ। यानी हिंट दूँ कोई? हाँ। हिंट, हाँ, ये साज जो है ना, ये म्यूज़िक हम जागते हुए नहीं बजा सकते, हमेशा हम सोए हुए ही बजाते हैं इस म्यूज़िक को। खराटे। हाँ, सारा तो मैंने बता दिया था। हाँ, कराटे ही हैं। चलो नेक्स्ट, गौर से सुनो। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। चलो ये थी पहेली। अब बताओ कि मैं हरी यानी कि मैं ग्रीन, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। बताओ। हस्बैंड। दर फिटे। हस्बैंड कहाँ से आ गया? कोई और जवाब है इसका? बताओ। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ। इसका जो कनेक्शन है ना, लिंक कह लो, किचन के साथ है। किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ओके। बताओ। किचन में इस्तेमाल होगी? हाँ, सालन। सालन कौन सा हरा होता है साग मेथी के अलावा, और उसमें काला क्या होता है? जल्दी बताओ। पागल हूँ। इसका जवाब है छोटी इलायची। मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। यानी कि हम इलायची के दाने ही खाते हैं ना, छिलका तो नहीं ना खाते। चलो अगली पहेली है। अंधे की मुर्गी, बहरे ने चोरी की अच्छा। और खा ली,
और गूंगे ने देख लिया चोरी करते हुए। तो अब बताओ कि गूंगा जो है कैसे बताएगा अंधे को कि बहरे ने चोरी की है? उसके कान में बताएगा। उसके कान में कैसे बताएगा, वो तो गूंगा है। गूंगा बोल नहीं सकता, कानों से तो सुन सकता है ना। तुम्हारा दिमाग सेट है? क्या हुआ? गूंगा बोल नहीं सकता, कानों से सुन सकता है, लेकिन उसने तो अंधे को सुनाना है ना, वो बोलेगा ही नहीं तो अंधा कैसे सुनेगा? बताओ जल्दी। इस बार तो मैं भी पागल हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं जवाब पता। तो आप लोगों में से किसी को इसका जवाब पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलो नेक्स्ट मैं अब सवाल करने लगी हूँ। तो अब वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो रही है, अगर जवाब आता हो तो बताना है, नहीं आता हो तो फिर हार मान लेनी है फटाफट, ठीक है? चलो बताओ, ऐसा क्या है जो टूट जाए तो उसका शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं होती? दिल। हाँ वैसे आवाज़ तो उसकी भी नहीं होती। हाँ तुमने भी ठीक बताया, लेकिन मेरे पास जो जवाब था वो था ख्वाब। ख्वाब टूटे तो आवाज़ नहीं होती। यार तुम्हें क्या हो गया है? हाँ जी बताओ। अगला सवाल है, वो कौन सा फल है जो कभी अकेला नहीं आता? यानी कि आप अकेला एक नहीं खरीद सकते, अकेला नहीं आता, जितने मर्जी आप उसके पैसे दे लो, वो अकेला नहीं आता। बताओ। फल है? हाँ फल है। जल्दी। पागल। बदतमीज। मैं पागल। अच्छा वो तो मुझे 2 साल से पता चल गया हुआ है। तो इसका जवाब है अंगूर, ग्रेप्स। कैसे अकेले नहीं आते? ग्रेप्स अकेले नहीं आते, पूरा गुच्छा नहीं लेके आते होते। कि उसे क्या कहोगी, एक अंगूर दे 2 रुपया दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा फूल है जो महकता नहीं है, यानी उसकी कोई खुशबू नहीं होती? चमेली का? जी नहीं। सूरज का? सूरज का कौन सा फूल होता है? सूरजमुखी का होता है, लेकिन उसकी भी होती है, वो भी महकता तो वो भी है। गुलाब का? गुलाब की भी खुशबू होती है। कोई और फूल है, हमारे घर में भी है इस टाइम। कपड़ों में लगे हुए फूल होंगे? कपड़ों में लगे हुए फूल नहीं होते। हमारे घर में भी है। हाँ हमारे घर में भी है, पड़ा हुआ है इस टाइम। हाशिर। ओ। बताओ सही जवाब यार। पागल हो तुम, वाकई पागल हो। गोभी का फूल। अच्छा बताओ, वो कौन सी चीज़ है जो ख़रीदने वाले को पता नहीं होता कि कब उससे ज़रूरत पड़ जाएगी उसकी, ठीक है? ख़रीदने वाले को पता नहीं होता, बेचने वाले को पता होता है, और जो इस्तेमाल करने वाला है ना वो कभी उसको देख ही नहीं सकता इस्तेमाल करके भी। अच्छा इसमें हिंट दे दो। हिंट दे दूँ इसमें? इसका क्या तुम्हें मैं हिंट दूँ? अच्छा गौर करो इस बात पे कि ख़रीदने वाले को नहीं पता होता कि कब उसे ख़रीदना पड़ जाए, लेकिन वो ख़रीदता खुद जाकर ही है, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ की ज़िंदगी में किसी भी वक्त। जो बेचने वाला है ना उसको पता होता, क्योंकि उसका तो काम ही ये होता है, उसने यही चीज़ बेचनी होती है। तो जो इस्तेमाल करने वाला है ना वो जो है उसको वो कभी देख नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन इस्तेमाल फिर भी करता है। अच्छा मैं बताती हूँ, एक किस्म का ड्रेस है। हिंट ये है कि एक किस्म का ड्रेस है वो। ऐसा कौन सा ड्रेस है बताओ जो ख़रीदने वाले को नहीं पता कि कब उसे ख़रीदना पड़ जाए? बेचने वाले को तो पता है मैंने हमेशा यही बेचना होता है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला जो है वो कभी देख नहीं सकता इस्तेमाल करके भी। कफन। हाँ कफन। अल्लाह माफ़ करिए, अल्लाह मेरे को बस सफ़र। अच्छा बताओ, एक प्लेट में 12 अंडे, साथ में उसके 3 डंडे। घड़ी। पहली ये है कि एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पे पैसा। चलो बताओ। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पे पैसा। अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। तो आशिर को भी पता होगा। बताओ। नहीं पता। अच्छा ईंट बताती हूँ, वो जानवर जो है सांप खाता है। हाँ सांप को भी खा जाता है, देखने में बड़ा प्यारा होता है। चलकोज़ा। क्या? चलकोज़ा? वो कब से जानवर हो गया है? वो क्या उसको कहते हैं जो सांप खाता है? सांप खाता है। नेवला। हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसके तुम पे कहाँ से पैसा आ गया? मैं बता रही हूँ, देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, और उसके नोट जो हैं अक्सर हम किताबों में भी रख लेते होते हैं। वो जो नोट, वो जो पैसा उसकी दुम पे होता है ना, वो वाला पैसा अक्सर हमारी किताबों में भी पड़ा होता है। पागल हूँ मैं। तुम वाकई पागल हो। मोर।
मोर है वो जानवर। तो परिंदा कहना था ना। तो मोर परिंदा है, जानवर है। उड़ता तो है वो। कहाँ पे उड़ता है? तुमने किधर उड़ते हुए देख लिया उसको? 7:30 बजे पूरे आप लोग घर आ जाना, ठीक है? पूरे 7:30 बजे आप लोग घर रहो। ओके, बाय बाय। हाँ, तो अब ये दोनों जो हैं, हाशिर और इसकी आपी, ये दोनों जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। हाशिर थोड़ा सा झूलों पे जाता होता है फ्रेश होने के लिए, तो इसकी आउटिंग उसकी हो जाती होती है, क्योंकि मैं उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मोबाइल टीवी से दूर ही रखती हूँ। टीवी भी अब आके मैंने थोड़ा बहुत उसे दिखाना शुरू किया है। वो भी या मैं मिस रेचल दिखाती हूँ, क्योंकि वो एक लर्निंग शो है, और या मैं उसको एनिमल्स दिखाती होती हूँ, वाइल्ड लाइफ दिखाती होती हूँ। जस्ट वो भी लर्निंग के लिए, बच्चे के लिए वो अच्छी चीज़ है, वो दिखाती हूँ। वो भी पूरा दिन में 5 से 10 मिनट के लिए, और इससे ज़्यादा मैं दिखाऊँ भी तो लगा होता है टीवी और ये उठ के चला जाता है, क्योंकि इसको आदत ही नहीं है, शुरू से आदत नहीं डाली तो उसको शौक ही नहीं है उसका। तो जब स्क्रीन की भी आदत नहीं डालनी तो फिर ऐसी बात है, बच्चे को कोई ना कोई तो एक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसके लिए कुछ कार्डबोर्ड बुक्स रखी हुई हैं। कभी वो बुक्स रीड करवाई, वो सिखा दिया उसको। कभी उसके टॉयज़ के साथ उसके साथ खुद भी प्ले किया, उसको टाइम दिया। और कभी फिर डे में मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ कि उस टाइम पे आके जब धूप भी कम हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए इसको फिर मैं बाहर भेज देती होती हूँ उसकी आपी के साथ। वो थोड़ा फ्रेश हो आता होता है। तो अब ये दोनों जा रहे हैं बाहर, और ये था आज का हमारा व्लॉग। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज के व्लॉग को। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।